अरे दोस्तों, एक सवाल पूछूं? क्या आप मान सकते हैं कि कोई इंसान अपने वक्त से 500 साल आगे की सोच सकता है? ऐसी मशीनें डिजाइन कर सकता है जिनका आविष्कार सैकड़ों साल बाद होगा। ऐसी पेंटिंग बना सकता है जिसे देखकर आज भी दुनिया हैरान रह जाती है। अगर नहीं मानते तो आज की ये कहानी आपके सोचने का तरीका बदल देगी। मैं हूं प्रफुल्ल और आप सुन रहे हैं वो किस्सा जिसने इतिहास को नया चेहरा दे दिया। नाम है लियोनार्डो दा विंची। दोस्तों, जो सुनोगे यकीन करना मुश्किल होगा। चलो फिर सफर शुरू करते हैं। साल था 1452। इटली के एक छोटे से गांव विंसी में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया लियोनार्डो। स्कूल की कोई खास पढ़ाई नहीं, किसी बड़े खानदान से ताल्लुक नहीं, लेकिन दिल में था जिज्ञासा का समंदर। पेड़ों की पत्तियां, पानी की लहरें, परिंदों की उड़ान, हर चीज में कुछ नया खोजने की लगन। दोस्तों, जिंदगी ने उसे ताने दिए, समाज ने किनारा किया, पर वो लड़का हार मानने वालों में से नहीं था। अब आते हैं असली कमाल पर। लियोनार्डो ने सिर्फ पेंटिंग नहीं बनाई, उसने पेंटिंग में विज्ञान भर दिया। द लास्ट सपर, जहां हर कैरेक्टर के हाव भाव, रोशनी और परछाइयों तक गणित से प्लान की गई। मोनालिसा, वो मुस्कान जो 500 साल से राज है। कोई नहीं जान पाया कि वो हंस रही है या किसी गहरे दर्द को छिपा रही है, क्योंकि लियोनार्डो सिर्फ कलाकार नहीं था, वो था साइंटिस्ट, इंजीनियर, शरीर विज्ञानी, दार्शनिक। दोस्तों, उसने इंसानी शरीर को समझने के लिए लाशों का पोस्टमार्टम किया। उस जमाने में जब ऐसा करना पाप समझा जाता था, पर उसे फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहता था सच्चाई। अब सुनो असली हैरत की बात। उसने अपनी नोटबुक में ऐसी ऐसी चीजें बनाई जो उस समय तो नामुमकिन थी। उड़ने वाली मशीन, टैंक, स्कूबा डाइविंग सूट, हेलीकॉप्टर जैसी डिजाइन। भाई साहब, जो उस वक्त लोग सोचना भी नहीं जानते थे, वो लियोनार्डो कागज पर उतार रहा था। सालों बाद वो सब हकीकत बनी। यानी एक इंसान अपने जमाने से 500 साल आगे था। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक मोड़ आता है। लियोनार्डो के कई प्रोजेक्ट अधूरे रह गए। लोगों ने उसका मजाक बनाया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने कहा था, आर्ट इज नेवर फिनिश्ड, ओनली अबैंडन्ड। मतलब, कभी मत सोचो कि अब सब हो गया। सीखने और करने के लिए हमेशा कुछ बचा रहता है, और यही है असली जीत। दोस्तों, लियोनार्डो की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी जिज्ञासा। उसने कभी खुद को सुपरस्टार नहीं समझा। हर रोज वो खुद से सवाल पूछता था। कैसे उड़ते हैं पंछी? पानी की लहरें कैसे बनती हैं? आसमान का रंग क्यों बदलता है? और यही सवाल उसे बाकी सबसे अलग बनाते रहे। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, खुद से सवाल पूछो, सीमाओं को तोड़ो, कई क्षेत्रों में हाथ आजमाओ, डर को धक्का मारो, और कभी ये मत सोचो कि मैं बस इतना ही कर सकता हूं, क्योंकि आपके अंदर भी एक लियोनार्डो छिपा है। आज से तय करो, मैं भी अपनी जिज्ञासा को कभी मरने नहीं दूंगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में लिखो, मैं भी लियोनार्डो बनूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक मारो, दोस्तों को भेजो, और सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना ना भूलो। मैं फिर आऊंगा एक ऐसी ही कहानी लेकर। तब तक के लिए सवाल पूछते रहो।